अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी है गंजे पोने। एक दिन शहजादा अमरीक परिस्तान में सैर के लिए निकला तो क्या देखता है कि बहुत से बोने इसकी तरफ आ रहे हैं और वो सब बहुत दुखी भी लग रहे थे। किसी के सर पर बोनों की मखसूस लंबी और टेढ़ी टोपी नहीं थी। सबके सर मुकम्मल गंजे थे। इनके सर दूर से यूं दिखाई देते थे जैसे छिलके के बगैर उबले हुए अंडे हो। सारे मजमा में एक बोने ने दूसरों से ज्यादा कीमती कपड़े पहने हुए थे। इस शहजादे ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या मसला है? शहजादे के हमदर्दी भरे बोल सुनकर बोनों की आंखों में आंसू निकल पड़े और वो कहने लगा, हम शुमाल में रहने वाले बोने हैं, मैं इनका बादशाह हूँ। हम आजकल एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जैसा कि आप हमारी हालत देख रहे हैं। शहजादे ने पूछा, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? बोनों का बादशाह शहजादे को बताने लगा, आज हम सब सुबह की सैर के लिए जंगल में निकले थे। हमें रास्ते में एक जादूगर मिला जो शक्ल से बहुत नेक और मेहरबान लगता था। वो हमें जंगल के बने हुए अपने घर में ले गया और डब्बे से टॉफियाँ निकालकर खाने को दी। हम सब ने एक एक टॉफी खा ली और इसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैसे ही हमने टॉफियाँ खाई आप सोच नहीं सकते हमारे साथ क्या हुआ। फिर शहजादे के पूछने पर बादशाह ने बताया, हमारे सर से एक एक करके सब बाल जमीन पर झड़कर गिरने लगे और हमारे सर अंडों की तरह गंजे हो गए। ये कहकर बादशाह ने जोर कतार रोना शुरू कर दिया। इसको रोता देखकर दूसरे बोने भी रोने लग गए। उन्होंने इतने आंसू बहाए कि जमीन का पानी का छोटा सा जौहर बन गया। शहजादा हैरानी से पूछने लगा, लेकिन क्या तुमने जादूगर से नहीं कहा कि वो तुम्हारे बाल वापस करे? बोनों का बादशाह कहने लगा, क्यों नहीं, हमने इससे कहा, लेकिन वो कहने लगा कि बालों की वापसी के लिए हमें इसे सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। इसे क्या मालूम कि मेरे पास तो 50 सिक्के भी नहीं है। आप शहजादे हैं, आपको मालूम है कि बादशाहों के कितने अखराजात होते हैं। और फिर पिछले दिनों मैंने अपने महल की मरम्मत पर भी खासी रकम खर्च कर दी, इसलिए अब हमें हर जगह गंदेपन का साथ जाने पड़ रहा है। ये कहकर फिर आंसुओं से जोर करता रोने लगा। शहजादे ने बोनों की बादशाह से कहा, फिक्र नहीं करो, मैं तुम सबको इस मुसीबत से निकालूंगा। मैं अभी इस जादूगर के पास जाता हूँ। ये सुनकर बोनों के बादशाह ने शहजादे अमरीक को नसीहत करते हुए कहा, शहजादे तुम्हें बहुत एहतियात से ज्यादा काम लेना पड़ेगा। जादूगर बहुत चालाक है, ये ना हो कि तुम्हें भी गंजा गूंगा बहरा ना बना दे। ये बात सुनते ही शहजादा अमरीक की हंसी निकल गई, क्योंकि शहजादे एक राज के बारे में बोनों को बादशाह नहीं जानता था। वो राज ये था कि शहजादे पर जादू के किसी मंत्र का कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि 14वीं की रात एक बूढ़ी जादूगर ने कई फूलों को इकट्ठा करके जिस्म पर मल दी थी, जिसकी वजह से जादू का असर शहजादे पर नहीं हो सकता था। बोनों ने जादूगर की रिहाइश का पता शहजादे को बताया था। शहजादा वहां पहुंच गया और अब वो जादूगर के घर के सामने खड़ा था। जादूगर ने शहजादे को देखा तो बड़ी चालाकी से मुस्कुराकर कहने लगा, खुशामदीद खुशामदीद। शहजादे ने भी खुशदिली से जवाब दिया और कहने लगा, जनाब आपका घर तो बहुत ही खूबसूरत है। आप बहुत बड़े खुशकिस्मत हैं जो जंगल की खुली और साफ हवा में रहते हैं। जादूगर फखरे अंदाज से बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या आप मेरा घर अंदर से देखना पसंद करेंगे? मेरे पास घर में कई ऐसी हैरतअंगेज चीजें हैं, इसको देखकर आप सब चीज को देखकर हैरान कर देगी आप। शहजादे ने ये सुनकर जादूगर का शुक्रिया अदा किया, इसके साथ घर के अंदर दाखिल हुआ। जादूगर ने शहजादे को एक कुर्सी पर बैठा दिया और खुद एक अलमारी के पास गया, उससे खोला। इस अलमारी से टॉफियों का डिब्बा निकाला और इसे शहजादे के पास लेकर आया और कहने लगा, टॉफी लीजिए, ये बहुत मजेदार है, मैंने इन्हें एक बुरी जादूगरनी से खरीदा था, आप यकीनन इन्हें चक्कर लुफ्त अंदोज होंगे। शहजादे को मालूम था कि ये वही टॉफियाँ हैं जिन्हें बोने खाकर गंजे हो गए थे। फिर भी शुक्रिया के साथ इसने एक टॉफी मुंह में डाली और इसे चबाने लगा। टॉफी वाकई बहुत मजे की चीज। जादूगर से खाते हुए बड़े गौर से देख रहा था।
लेकिन जब उसने देखा शहजादे के बाल झड़ने शुरू नहीं हुए तो बहुत हैरान हुआ। फिर शहजादा अचानक कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और खुशी से झूठ मूठ तालियां बजाकर कहने लगा, मुझे इन चीजों का भी इल्म हो रहा है जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं सितारों का इल्म जानने लगा हूँ। मुझे घास की तितलियों के पढ़ने की सरसराहट भी सुनाई दे रही है। मुझे दुनिया की सब जबानों पर अबूर हासिल हो गया है। जादूगर ने हैरानी से चीखते हुए पूछा, क्या वाकई मुझे लगता है मैंने तुम्हें गलत टॉफी खाने को दे दी है? इधर मजे से नाचते कूदते शहजादे ने शोर मचा रखा था, मुझे और टॉफियां खाने को दो, मुझे और टॉफियां खाने को दो। इसने डब्बे से 4-5 और टॉफियां निकाली और मुंह में डालकर मजे से चबाने लगा। फिर कमरे में इधर उधर मजे से चलने कूदने लगा। जादूगर फिर हैरत से चिल्ला के बोला, वाकई क्या तुम्हें इन सारी बातों का इल्म हो गया है? लेकिन अब मैं तुम्हें मजीद टॉफियां नहीं दूंगा, बल्कि बाकी टॉफियां मैं खुद खाऊंगा। मैं तुम्हें मजीद फायदा नहीं लेने दूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी फायदेमंद टॉफियां हैं। मेरा ख्याल है डब्बे में पड़ी टॉफियां मुख्तलिफ थी, क्योंकि वो तो लोगों को गंजा कर देती थी। फिर इसने लालच में आकर टॉफियों से मुंह भर लिया और इन्हें जोर से चबाने लगा। फिर इन्हें खाने के बाद जादू का असर होने का इंतजार करने लगा। लेकिन फिर ये हुआ कि इसके सर से कुछ झड़ कर नीचे पर कुछ गिरने लगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, वो जादूगर के सर के बाल थे जो गुच्छों की सूरत में झड़कर फर्श पर गिर रहे थे। जादूगर चिल्लाकर कहने लगा, ओह मैंने फिर गलत टॉफियां खा ली, मैं तो बोलों की तरह गंजा हो रहा हूँ। और मैं शाम को चाय के बाद सैर के लिए कैसे जाऊंगा? मुझे अभी कोई मंत्र ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरे बाल वापस आ जाए। शहजादे ने ऐसा चेहरा बनाया था, इससे जादूगर गंदा होने का बहुत अफसोस हुआ। इसने जादूगर की मदद शुरू कर दी था, किसी ऐसी किताब से वो मंत्र मिल जाए जिससे इसके बाल वापस आ जाए। फिर एक किताब में मंत्र पढ़कर जादूगर कांपती आवाज में बोला, मुझे शहद, शबनम के कत्तों, तो एक गुल, मकई के फूल की खुशबू, एक बोतल चांदी के पानी को उल्लू के पर से हिलाकर एक मरकब बनाना पड़ेगा। सब चीजें मिल गई तो सबको बोतल में डालकर ने यकजान करने के लिए अच्छी तरह हिलाया। फिर इसने बादशाह से कहा, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरे सारे बाल वापस आ जाएंगे। मुझे घुटनों के बल बैठना होगा, आंखें बंद करके 99 तक गिनना होगा। जब गिन चुको तो ये मरकब मेरे सर पर उंडेल देना, जिससे मेरे सर के बाल पहले की तरह वापस आएंगे। शहजादे ने इससे बोतल ले ली। इंतजार करने के वो कब आंखें बंद करे गिनती शुरू कर। जैसे ही इसने आंखें बंद की, वो बोतल लेकर बोनों की तरफ भागा। इनके पास पहुंचे, नीचे कहने लगा, जल्दी कर, जमीन पर बैठ कर आंखें बंद करो और 99 से गिनो, फिर मैं तुम्हारे सर पर यह रकम उंडेलूंगा। आग झपकते ही सारे बोनों ने शहजादे का कहना मानते हुए आंखें बंद करके गिन रहे थे। गिनती के बाद शहजादे ने थोड़ा सा मरकब सब गंजे सरों पर उंडेल दिया। देखते देखते सब बोनों के सरों पर पहले की तरह बाल उगाए। बोने बहुत खुश हुए। वो शहजादे गिर इकट्ठा हो गए, इससे दरख्वास्त करने लगे उनके साथ इनके बादशाह के महल में चले। लेकिन तभी जंगल से ऐसे आने लगी जैसे कोई फकरा हुआ जंगली बैल रोता हुआ इन्हें जादूगर दिखाई दिया। गुस्से के मारे आंखों में इसकी लाल हुई थी और वो गुस्से से चिल्लाने लगा, मुरक्कब कहाँ है? शहजादा हंसा और बोला, मैं नहीं, तुम झूठे हो। मुरक्कब कहाँ है? तुमने वो मुरक्कब सारा इन बोनों के सर पर उंडेल दिया है। शहजादा फिर हंसा और बोला, मैं नहीं, तुम झूठे हो। तुमने लालच में आकर बोने को गंदा कर दिया था, मैंने दोबारा इन्हें ठीक कर दिया है। ये लो बोतल, शायद इसमें मुरक्कब के चंद कतरे बाकी हूँ। शहजादे ने बोतल फेंकी, जैसे जादूगर ने पहुंच लिया। इसे बोतल से भरी पड़ी मुरक्कब के 2 कतरे मिले जो इसने अपने गंजे सर पर मल लिए। लेकिन इसके सर पर सिर्फ 4 बाल हो गए जो इसके गंजे सर पर बड़े मुझे खेल दिखाई दे रहे थे। उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए इजाजत है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।